इमल्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने हेयर में ऑयल लगाया, अगर आप उसको विदाउट शैम्पू वॉश करते हैं तो आपके हेयर कैसे हो जाते हैं? थोड़े से चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो वो जो चिपचिपे हो जाते हैं थोड़े से, उसी को हम कहते हैं इमल्शन। यानी यदि आपने ऑयल को विदाउट शैम्पू वॉश किया है तो उसमें जो सॉल्यूशन बन गया है उसको क्या कहते हैं? इमल्शन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं पायस। ठीक है, ये क्या कहलाया? इमल्शन कहलाया। अब देखिए आगे इमल्शन, अब हम देखें डी इमल्शन क्या होता है। डी इमल्शन क्या होता है? डी इमल्शन का मतलब होता है जब ये दोनों लिक्विड जितने टाइम में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें हमने ऑयल को लिया और प्लस वाटर लिया, इसको हमने जब शेक कर दिया अच्छे से तो क्या हो गया? ऑयल और वाटर मिक्स हो गए, तो ये बन गया इमल्शन। और हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखा, तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएंगे, ऑयल की लेयर अलग हो जाएगी और वाटर की लेयर अलग हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं डी इमल्शन। बात नहीं करो, क्या हुआ? जब ऑयल और वाटर मिक्स हो रहे हैं तो इमल्शन, और वापस से ये सेपरेट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डी इमल्शन। ठीक है, अब कौन सा ऑयल, अब इसमें भी दो तरीके की चीजें होती है, गुड डीइमल्सिफिकेशन ऑयल और एक होता है पुअर। इसका मतलब क्या है? वो ऑयल जितनी जल्दी, यानी कि जो ऑयल जितनी जल्दी अलग अलग सेपरेट हो जाता है वो अच्छे ऑयल कहलाते हैं। वो कैसे ऑयल कहलाते हैं? गुड इमल्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, यानी जो ऑयल जितनी जल्दी पानी के साथ सेपरेट हो जाएगा वो गुड इमल्सिबिलिटी वाला ऑयल कहलाएगा, और जो ऑयल जितनी देर से पानी से सेपरेट होगा वो कैसा ऑयल कहलाएगा? पुअर इमल्सिबिलिटी वाला ऑयल कहलाएगा। अच्छा, ये सब हम करते क्यों है? इमल्शन बनता क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि जब ऑयल पानी के साथ मिक्स होता है तो बनता है। अब ये बनता किस कंडीशन में है? आपको पता है कि जो मशीनें होती है जो पानी में काम करती है ना, पानी की जो मशीन, पानी में काम करने वाली मशीनों की जो मोटर होती है उसमें भी हम क्या लगाते हैं? इमल्शन लगाते हैं, यानी कि लुब्रिकेंट लगाते हैं। अगर ये लुब्रिकेंट जैसी मशीनें पानी में चलती है तो थोड़ी सी शेक होती है, हिलती है, तो जैसे ये शेक होती है तो ये वाटर के साथ क्या हो जाती है? मिक्स हो जाता है इसके अंदर का ऑयल। जैसे ये वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बना लेगा? इमल्शन बना लेगा। अब क्या होगा? ये इमल्शन धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके बाल आप अच्छे से शैम्पू से वॉश नहीं करते तो क्या होता है? फिर उसमें डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? अच्छे से शैम्पू से वॉश करना पड़ता है ताकि पूरी तरीके से ऑयल निकल जाए। तो ऐसे ही यदि मोटर पानी में शेक करेगी तो क्या होगा? इसका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जो वो सॉल्यूशन बना लेगा उसे हम कहेंगे इमल्शन। ठीक है, ये तो हो गया इमल्शन। अब ये इमल्शन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऐसा तो होगा ही कि ऑयल यदि पानी के साथ शेक होगा तो कुछ ना कुछ तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? थोड़ी देर बाद वो अलग भी हो जाना चाहिए। अगर कोई ऑयल पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो कुछ समय के पश्चात उसको अलग भी होना चाहिए। जो ऑयल जितनी जल्दी वाटर के साथ अलग हो जाता है वो अच्छा ऑयल कहलाता है, जो ऑयल जितनी देर में सेपरेट होता है वो अच्छा ऑयल नहीं कहलाता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हमें चेक करना पड़ता है जब भी हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को कहाँ यूज़ करें? मशीन में यूज़ करें, जो मशीनें पानी में चल रही हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका इमल्सिफिकेशन नंबर कैसा है। तो जो ऑयल जितना जल्दी सेपरेट हो जाएगा उसका इमल्सिफिकेशन नंबर उतना ही कम होगा। तो कम इमल्सिफिकेशन नंबर जिस भी ऑयल का होगा वो ऑयल उतना ही अच्छा माना जाएगा। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? एक हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने 20 ml ऑयल को फिल कर दिया, 20 ml ऑयल को डाला और साथ में हमने क्या मिला दिया? इसमें वाटर। अब ये पानी में यदि हम ऑयल मिला देंगे तो अपने आप मिक्स हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ से स्टीम ब्लो करवाएंगे, थोड़ा गर्म करेंगे, स्टीम ब्लो करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि इसका टेम्परेचर 90 डिग्री तक ना हो जाए। ठीक, यहाँ पे हमने स्टीम को भेजा, जैसे ही इसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये वाटर इस ऑयल के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे
ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 20 ml ऑयल को डाला और उसमें वाटर को डाल दिया। यहाँ से हमने स्टीम को भेजकर इसके टेम्परेचर को 90 डिग्री कर दिया। 100 पे हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होने लगेगा। हमें पानी को इवेपोरेशन नहीं करना उसका, हमें तो उसे थोड़ा सा गर्म करना है ताकि वो पानी ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। एक इमल्शन बनाना है, तो हमने इमल्शन बना लिया। अब क्या हुआ, हमने इसको थोड़ी देर रेस्ट करने रखा। रेस्ट करने लगा तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद ऑयल की एक परत अलग हो गई है, एक लेयर ऑयल की अलग हो गई और एक वाटर की अलग हो गई। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम को देखेंगे। अभी तक हम टेम्परेचर देख रहे थे फ्लैश एंड फायर पॉइंट में, विस्कोसिटी में। अब इसमें हम टाइम को देखेंगे, किसमें, सेकेंड्स में। हमें टाइम को नोट करना है कि कितने टाइम में ऑयल और वाटर की लेयर सेपरेट हो गई है। ठीक है, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। समझ गए? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ही हम कहते हैं स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये टाइम हम नोट कर लेंगे। जितना कम टाइम में वो सेपरेट हो जाएगा वो उतना ही गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल कहलाएगा, और जितना ज़्यादा ये टाइम लगाएगा मतलब ये लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो टाइम इन सेकेंड, जिस टाइम पर ये दोनों ही ऑयल और वाटर की लेयर सेपरेट हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल कहलाता है, गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डीइमल्सिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। जब सॉल्यूशन बनता है तो उसे हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जब वाटर और ऑयल की लेयर सेपरेट होती है तो उसे हम बोलते हैं डीइमल्सिफिकेशन। गुड इमल्सिफिकेशन कौन होता है, जो ऑयल जितने जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं उसको कम से कम टाइम लगना चाहिए, तो जितना कम टाइम लगेगा उसका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर उतना ही कम होगा और उतना ही अच्छा ऑयल माना जाएगा। इसे हम कहते हैं स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आता है SEN, सेन। इसके नाम से भी एग्जाम में जाना जाता है। ये आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और इमल्सिफिकेशन ये पूरी प्रोसेस है इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,